आपका सपना है आपकी खुद की बिल्डिंग बनाने का। आज हम आपको दिखाएँगे कैसे आप अपना पहले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। इस जर्नी में कोई स्टेप्स होते हैं, फ्रॉम प्लानिंग और रिसर्च, डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन तक। हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट है और हम हर एक को डिटेल में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं अपना पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन उनसे ही मैंने सीखा और ग्रो किया। आज वही एक्सपीरियंस और इनसाइट आपके साथ आ ताकि आप अपनी पहली रियल एस्टेट बिल्डिंग सही से शुरू कर सकें। हर एक स्टेप को हम डिटेल से बताएंगे। मैं अपने पर्सनल टिप्स भी दूंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। इस वीडियो में हम प्लानिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग सब कवर करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगा जो अपनी पहली रियल एस्टेट को आप सक्सेसफुल कर सकोगे। एंड तक बने रहिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा रियल एस्टेट के अलग-अलग टाइप्स होते हैं। आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना सकते हैं जो लोग रहने के लिए यूज़ करें। कमर्शियल बिल्डिंग्स बिज़नेसेस के लिए होते हैं और मिक्स्ड यूज़ बिल्डिंग्स रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों होते हैं। हर एक का अपना यूनिक चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज़ होती है। इनिशियल कंसिडरेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लोकेशन, बजट, पर्पस। लोकेशन डिसाइड करेगा कि आपके प्रोजेक्ट का डिमांड कितना होगा। बजट डिसाइड करेगा कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना आपको चाहिए होगा और किस टाइप की बिल्डिंग अफोर्ड कर सकते हैं। और पर्पस से आपको पता चलेगा किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है, रेजिडेंशियल बायर्स या कमर्शियल टेनेंट्स। मार्केट रिसर्च करना, ये समझना डिमांड और कंपटीशन को एनालाइज करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इधर। इसके लिए आपको लोकल मार्केट ट्रेंड्स, प्रॉपर्टी प्राइसेस, वैकेंसी रेट्स को आपको एनालाइज करना होगा। इस रिसर्च से आप पता कर सकते हैं कि आपकी रियल एस्टेट बिल्डिंग उस लोकेशन में सक्सेसफुल होगी भी या नहीं और किस टाइप की प्रॉपर्टी की डिमांड यहाँ पर है। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है बजटिंग के लिए। फाइनेंशियल प्लान, बिजनेस प्लान बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले अपने प्रोजेक्ट का टोटल बजट एस्टिमेट करें जहाँ पर लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, परमिट्स और अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड होने चाहिए। फाइनेंशियल ऑप्शंस, बैंक लोन, आप बैंक से लोन ले सकते हैं। इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। पर्सनल सेविंग्स, अपनी सेविंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस प्लान, एक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाने के लिए ज़रूरी है प्रोजेक्ट गोल्स, टाइमलाइन, बजट और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को आउटलाइन करें। ये प्लान आपको नॉट ओनली क्लियर डायरेक्शन देगा बल्कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और लेंडर को इम्प्रेस करेगा। रेगुलेशंस एंड परमिट्स, लीगल स्टेप्स, परमिट्स और जोनिंग लॉस के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है जब आप अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। लीगल स्टेप्स, सबसे पहले लोकल अथॉरिटीज़ से मिलकर प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड लीगल स्टेप्स और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानकारी लेनी है। लैंड एक्विजिशन और ओनरशिप रिलेटेड लॉ को समझना ज़रूरी है। परमिट्स, कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट परमिट्स और एनवायरमेंटल क्लियरेंस जैसे नेसेसरी परमिट्स को ऑब्टेन करना इम्पोर्टेंट है। हर एरिया में अलग अलग परमिट्स और रेगुलर रेगुलेशंस हो सकते हैं, इसलिए लोकल लॉस कंप्लाई करना क्रूशियल है। जोनिंग लॉस डिटरमाइन करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पर क्या टाइप की डेवलपमेंट अलाउड है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एक्सेट्रा। जोनिंग लॉस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट डिज़ाइन और यूज़ को प्लान करना इम्पोर्टेंट है ताकि फ्यूचर में कोई लीगल इश्यूज ना हो। इन सब चीज़ों को समझने के बाद ही आप अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्मूथली मैनेज कर सकते हैं और अननेसेसरी लीगल कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। हायरिंग प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को हायर करने के लिए टिप्स। आर्किटेक्ट और इंजीनियर को हायर करना बहुत ज़रूरी है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको मदद करेंगे प्रोफेशनल्स को सिलेक्ट करने में। रिसर्च एंड शॉर्टलिस्ट, क्रेडेनिस, लाइसेंसिंग, रेफरेंस एंड रिव्यूज, मीटिंग एंड इंटरव्यूज, कॉस्ट एंड बजट, कम्युनिकेशन एंड compatibility, टाइमलाइन एंड कमिटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। डिज़ाइन प्रोसेस का ओवरव्यू इंक्लूडिंग ब्लूप्रिंट, 3D मॉडल्स। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप करना जैसे कि किस टाइप की बिल्डिंग होनी चाहिए, रेजिडेंशियल, कमर्शियल की मिक्स्ड अप। स्कीमेटिक डिज़ाइन,
आर्किटेक्ट्स इनिशियल स्केचेस चाहिए होते हैं और लेआउट करते हैं जो बिल्डिंग के बेसिक स्ट्रक्चर, फ्लोर प्लान्स, इन सब के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करता है। डिज़ाइन डेवलपमेंट डिटेल्ड डिज़ाइन डेवलप करता है, ब्लूप्रिंट क्रिएट किया जाता है, प्रीशियस मेजरमेंट, डिटेल्स, मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स को डिफाइन, 3D मॉडल्स, बिल्डिंग का वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है, रिव्यूज एंड फीडबैक्स, ब्लूप्रिंट और 3D मॉडल रेडी होने पर स्टॉक होल्डर्स और क्लाइंट से उनका रिव्यू और अप्रूवल लिया जाता है। फाइनल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, फाइनल डिज़ाइन होने के बाद आर्किटेक्ट्स डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कंस्ट्रक्शन टीम और कॉन्ट्रैक्टर्स फॉलो करते हैं। सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली डिज़ाइन और सस्टेनेबिलिटी का इम्पोर्टेंस। सस्टेनेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हर नए रियल एस्टेट में होना चाहिए। यह रिप्रेजेंट करता है एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, रिजल्ट का एफिशिएंट यूज़ करना और लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी मेंटेन करना। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, इको फ्रेंडली डिज़ाइन रिड्यूस करते हैं थ्रू एनर्जी, वेस्ट रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन बिल्डिंग्स यूज़ करते हैं एनर्जी टेक्नोलॉजी जैसे कि एलईडी लाइटिंग, सोलर पैनल्स, इफेक्टिव एचवीएसी सिस्टम, रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल रिन्यूएबल बार बार जैसे कि बाम्बू फ्लोरिंग, रिसाइकलिंग स्टील और वाटर सेविंग फिक्सचर्स। हेल्थ बेनिफिट, इको फ्रेंडली डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं हेल्थियर इंडोर एनवायरनमेंट जो रिड्यूस करता है इंडोर पोल्यूशन। मार्केट डिमांड, आजकल बायर्स और टेनेंट्स भी इसे प्रेफर करते हैं, इसे ज़रूर हमें इंक्लूड करना है हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। मैनी जुडिशियल्स भी इसे अभी प्रेफर करते हैं कि बिल्डिंग आपकी सस्टेनेबल होनी चाहिए और हमें फॉलो करना है रेगुलरली कंप्लायंस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस में। टिल देन थैंक यू।